40 करोड़ रुपए से व्यापार शुरू करने वाली पेप्सी कोला का एक साल का मुनाफा, पिछले साल का मुनाफा लगभग 240 करोड़ रुपए का। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि ये विदेशी कंपनियां बहुत थोड़ी सी पूंजी लेकर आती हैं और उससे कई गुना ज्यादा पूंजी ये हमारे देश की लेकर चली जाती है। तो वास्तव में पूंजी इन कंपनियों के द्वारा हमारे देश में आ नहीं रही है, बल्कि इन कंपनियों के द्वारा हमारी पूंजी इस देश के बाहर जा रही है। यही काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। मात्र 50,000 पाउंड से व्यापार शुरू किया और 60 करोड़ रुपए की पूंजी, 60 करोड़ की संपत्ति वो एक साल में इस देश से बाहर ले जाती थी। औसतन 250 साल तक उसने इस देश को लूटा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने हजार करोड़ रुपए की संपत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी ले गई होगी। जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी वही काम आज ये विदेशी कंपनियां कर रही हैं। नाम मात्र की पूंजी लेकर आती हैं और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति इस देश के बाहर जा रही। ये तो उदाहरण है कुछ 8-10 कंपनियों के। वास्तव में ऐसी इस देश में 4,000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने हजार करोड़ रुपए की पूंजी प्रतिवर्ष इन विदेशी कंपनियों के माध्यम से इस देश के बाहर जा रही है। दूसरी बात, दूसरा तर्क पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी विदेशी कंपनियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये आएंगी तो उच्च तकनीकी लेके आएंगी, ये आएंगी तो इस देश में क्वालिटी के सामान मिलेंगे, ये तर्क बहुत ही गलत है, एकदम झूठ है। कोई भी विदेशी कंपनी इस देश में बहुत उच्च तकनीकी लेके आती नहीं। माने जीरो टेक्नोलॉजी, जहां पर कोई उच्च तकनीकी की जरूरत नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों ने ज्यादा व्यापार किया और ये पिछले 50 साल का अनुभव यही कहता। हमारे यहां कोई भी विदेशी कंपनी ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर नहीं आती जो टेक्नोलॉजी अप टू डेट हो। माने जो टेक्नोलॉजी आज यूरोप में या अमेरिका में या दुनिया के तमाम विकसित देशों में लेटेस्ट मानी जाती हो, ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके कभी कोई विदेशी कंपनी हमारे देश में काम करने नहीं आती। अधिकांश विदेशी कंपनियां जो इस देश में आई हैं वो क्या कर रही हैं? आलू के चिप्स बेच रही हैं, टमाटर की चटनी बेच रही हैं, चिप्स बेच रही हैं, चॉकलेट बेच रही हैं, टॉफी बेच रही हैं, डबल रोटी बनाकर बेच रही हैं, बोतल में पानी भर के बेच रही हैं। अभी तो कुछ कंपनियों ने मसाले बेचना शुरू कर दिया है। एक विदेशी कंपनी ने तो नमक बेचना शुरू कर दिया अन्नपूर्णा के नाम से। अब ये पूछा जा सकता है कि ये आलू का चिप्स, टमाटर की चटनी, आम का अचार या मसाले या बोतल में पानी भर के बेचना या चॉकलेट बेचना या बिस्कुट बेचना या डबल रोटी बेचना या कॉस्मेटिक्स के आइटम, सौंदर्य प्रसाधन के आइटम बेचना, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? दुनिया भर में ये सारे के सारे सामान शून्य तकनीकी के सामान माने जाते हैं, जीरो टेक्नोलॉजी के सामान माने जाते हैं। तो ज्यादा विदेशी कंपनियां तो इस देश में इसी क्षेत्र में आ रही हैं। और विदेशी कंपनियां ये जीरो टेक्नोलॉजी या शून्य तकनीकी के क्षेत्र में ही क्यों आती हैं? उसका कारण यह है कि यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर मुनाफे की गुंजाइश बहुत होती है। बहुत कम पूंजी से बहुत ज्यादा मुनाफा इस क्षेत्र से कमाया जा सकता है। कई बार लोगों को यह भ्रम रहता है कि ये विदेशी कंपनियां हैं जो भारी टेक्नोलॉजी लेके आती हैं। ये भ्रम जो है अब टूटना ही चाहिए। कोई भी विदेशी कंपनी कभी कोई भारी या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर इस देश में आती नहीं है। उसके कई बार लोगों को यह भी भ्रम होता कि ये विदेशी कंपनियां आती हैं तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमको क्वालिटी देती हैं। कोई क्वालिटी नहीं है। कई बार तो ये कंपनियां जहर बेचती हैं क्वालिटी के नाम पर। जैसे उदाहरण के लिए पेप्सी कोला या कोका कोला नाम की 2 विदेशी कंपनियां इस देश में आई हैं। दोनों अमेरिका से आई हैं और ये दोनों अमेरिका से आने वाली कंपनियां इस देश में क्या बेच रही हैं? इस देश में बोतल में पानी भर के बेच रही हैं सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर। ये बोतल में भर के पानी जो बेचा जाता है, ये बोतल में भरा हुआ पानी जहर है। क्यों? क्योंकि ये जितने सॉफ्ट ड्रिंक पेप्सी कोला या कोका कोला जैसे बनते हैं, जितने ठंडे पेय पदार्थ बनते हैं पेप्सी कोला या कोका कोला के, इन सभी ठंडे पेय पदार्थों में सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सॉर्बेट, फॉस्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, बीटा कैरोटीन, ऐसे तमाम खतरनाक रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे तमाम खतरनाक रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके ही पेप्सी कोला, कोका कोला जैसे ठंडे पेय पदार्थ बनते हैं। ये सभी रासायनिक पदार्थ धीमे जहर माने जाते हैं और ये सभी ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं। तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा करने वाले सामानों को मिलाकर जो पानी बेचा जा रहा है सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर, ठंडे पेय के नाम पर, वो क्वालिटी कैसे हो सकता है? दूसरी बात, शरीर विज्ञान के अनुसार
हमेशा यह होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर में से बाहर निकाली जाती है और ऑक्सीजन गैस हम सांस के द्वारा शरीर में अंदर ले जाते हैं। लेकिन ये जितने सॉफ्ट ड्रिंक हैं, जितने ठंडे पेय पदार्थ हैं, ये सब के सब कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं। इनको तकनीकी भाषा में कार्बोनेटेड वाटर भी कहा जाता है, माने कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए पानी है ये सब के सब। शरीर विज्ञान कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालना चाहिए, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना चाहिए। लेकिन जो भी लोग ये ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, वो शरीर विज्ञान का उल्टा काम करते हैं, माने कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर ले जाते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो आपके गले के नीचे उतरते ही आपकी नाक में सनसनी पैदा करती है, माथे में सनसनी पैदा करती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। अक्सर लोग कहा करते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक पीते ही गले में सनसनी पैदा होती है, नाक में सनसनी पैदा होती है, दिमाग में सनसनी पैदा होती है। ये क्यों होती है? ये इसलिए है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड पी रहे, आप जहर पी रहे। और जब भी शरीर में इस तरह के जहरीले पदार्थ आप डालेंगे तो शरीर की अपनी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, और वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तहत ही शरीर मना करता है कि आप इनको मत पीजिए, लेकिन आप इनको जो है क्वालिटी प्रोडक्ट मानकर पीते ही चले जाते हैं। तो सच्चाई तो कुछ उल्टी ही है। विदेशी कंपनियां कोई ना तो टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, ना तो कोई क्वालिटी देती है। इसी से जुड़ी हुई एक बात और समझने की है कि ये पेप्सी कोला या कोका कोला जैसे ठंडे पेय पदार्थ जो बाजार में बेचे जाते हैं 7 रुपए के, 8 रुपए के, ये 7-8 रुपए की बेची जाने वाली बोतल पेप्सी कोला या कोका कोला के कारखाने में जब बन के तैयार होती है तो मात्र इस बोतल के बनने पर 70 पैसे का खर्च आता। तो 70 पैसे में जो पानी बन के तैयार होता है, कार्बोनेटेड वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक, वो बाजार में 7 रुपए का, 8 रुपए का बिकता है। इसका माने क्या है? इसका माने यह है कि बहुत कम कीमत में जो सामान बनता है वो हमारी जेब को काट कर बाजार में बेचा जाता है। 70 पैसे में बनने वाला सॉफ्ट ड्रिंक अगर 7 रुपए में बिकता है तो इसका माने बहुत साफ साफ है कि वो आपकी जेब से लगभग 70 गुना, लगभग 100 गुना ज्यादा पैसा निकालते। तो इतना पैसा कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। और यही पैसा है जो 240 करोड़ रुपए के रूप में हर साल पेप्सी कोला को या कोका कोला जैसी कंपनियों को मिलता है। एक और बात इस पेप्सी कोला के बारे में बतानी बहुत जरूरी है। यह अमेरिका से आई है कंपनी, हमारे देश में ठंडे पेय के नाम पर व्यापार कर रही है। इस कंपनी ने एक बहुत खतरनाक काम इस देश में शुरू किया है। वो खतरनाक काम है, अमेरिका से प्लास्टिक का कचरा लाकर यह पेप्सी कोला कंपनी हमारे देश में डालती है। अब तक यह पेप्सी कोला कंपनी 10,000 टन से ज्यादा कचरा अमेरिका से लाकर हमारे देश में डाल चुकी है। माने जो कचरा अमेरिका में प्रतिबंधित किया जाता है, जो कचरा यूरोप के देशों में प्रतिबंधित है, जिस कचरे को वहां फेंका नहीं जा सकता, जिस कचरे को वहां डाला नहीं जा सकता, उस कचरे को लाकर पेप्सी कोला हमारे देश में डाल रहा है। और हम ये मानकर बैठे हैं कि पेप्सी कोला आया है तो इस देश में क्वालिटी लेकर आया है, या पेप्सी कोला आया है तो इस देश में टेक्नोलॉजी लेकर आया। ना तो कोई क्वालिटी है, ना तो कोई टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है इस देश का? आजादी के 50 साल के बाद भी भारत सरकार ये मानती है, सरकारी आंकड़े हैं इस बात के, कि इस देश में लगभग 2 लाख गांव में पीने का पानी नहीं है। हमारी आजादी के 50 साल बीतने के बाद भी इस देश के 2 लाख गांव में हम पीने का पानी नहीं दे पाए हैं। दूसरी तरफ इस देश के गांव गांव में पेप्सी कोला और कोका कोला जैसी रद्दी चीजें बिक रही हैं। ये आजादी का कैसा तमाशा है कि हम 50 साल के बाद भी शुद्ध पीने का पानी नहीं दे सके हैं 2 लाख गांव में, लेकिन पेप्सी कोला हर गांव में मिलता है, पेप्सी कोला हर शहर में मिलता है। क्या यह नहीं हो सकता कि जितना पैसा पेप्सी कोला इस देश से कमा रही है उतने पैसे में इस देश के लिए पानी की व्यवस्था की जा सके? और हिसाब लगाइए तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर 240 करोड़ रुपए जो पेप्सी कोला को हम दे रहे हैं इस देश से, उस 240 करोड़ रुपए को पेप्सी कोला को देना बंद कर दिया जाए तो सारे देश के 2 लाख गांवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती। तो एक तरफ देश में पीने का पानी नहीं है, दूसरी तरफ पेप्सी कोला बिक रहा है। ये कुछ गंभीर प्रश्न है जिसको हमको समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिरकार हम जा किधर रहे। और फिर हमको यह तय करना चाहिए इस देश में कि हमको पहले पीने का पानी चाहिए या पेप्सी कोला चाहिए। और अगर महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए सबसे ज्यादा काम किया,